जय हिंद दोस्तों। विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने लेकर आए हैं। आइए देखते हैं बाबू कि वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। और ये ऑब्जेक्टिव जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसे क्वेश्चन अक्सर ही एग्ज़ाम में आते हैं। आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए आगे क्या है, चलते हैं। देखिए वो पहला चैप्टर है हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है बाबू हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया। यानी कि पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो अंकोर वाट का मंदिर जो है वह हिंद चिन्ह में किस शासक के द्वारा बाबू बनाया गया है। ऑप्शन है, सुनिएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय, नरोत्तम सिंहानुक या कुंगांग या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका जो राइट आंसर होगा वो सूर्यवर्मा द्वितीय होगा। यानी कि अंकोर वाट का जो मंदिर का जो निर्माण करवाए हैं बाबू वो कौन करवाए हैं? सूर्यवर्मा द्वितीय, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बाबू क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन सुनिएगा, वियतनाम, थाईलैंड या लाओस या कंबोडिया। बोलिएगा प्यारे बाबू, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कंबोडिया होगा। क्या होगा? कंबोडिया में ही बाबू क्या है? अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, ठीक है ना। ठीक बाबू, आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंद चिन्ह में कौन देश सम्मिलित नहीं था। हिंद चिन्ह जो था उस देश में निम्नलिखित में कौन सा देश जो था वो शामिल नहीं था। ऑप्शन सुनिएगा बाबू, वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया। बोलिए तो इसका राइट आंसर होगा बाबू चीन। चीन जो था वह हिंद चिन्ह में शामिल नहीं था। आपका अगला क्वेश्चन है हिंद चिन्ह क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चिन्ह क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। बाबू क्वेश्चन है हिंद चिन्ह क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन सुनिएगा, चीन, लाओस, वियतनाम। ये नहीं होगा बाबू, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस ये भी नहीं होगा बाबू, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है बाबू कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो बाबू हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट जो मंदिर है बाबू, इस अंकोर वाट मंदिर में किस देवता का मंदिर है। भगवान विष्णु का या शिव का या ब्रह्मा का या इंद्र का। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा भगवान विष्णु का बाबू मंदिर है। कौन भगवान का मंदिर है? भगवान विष्णु का। अगला क्वेश्चन आपका है कन्फ्यूशियस कौन था। क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियस कौन था। ऑप्शन सुनिएगा, देखिएगा, एक लेखक हैं, एक चीनी विचारक हैं या क्रांतिकारी नेता या वियतनाम के नेता। बोलिए तो इसका राइट आंसर होगा बाबू
ये कन्फ्यूशियस जो थे एक चीनी विचारक थे। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, एक चीनी सुधारक। अगला क्वेश्चन है बाबू, हिंद चीन क्षेत्र, हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन जो था वो किसके अधीन था? ऑप्शन सुनिएगा, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन या अमेरिका। बोलिए, हिंद चीन किसके अधीन था? इसका राइट आंसर होगा बाबू फ्रांस। हिंद चीन पर कब्जा किसका था? फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन बसने वाले फ्रांसीसी क्या जाते थे? हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसे क्या कहते हैं? उसे वो कहते हैं क्लोन। इसका राइट आंसर होगा क्या? सी। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है बाबू कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका ऑप्शन है 1802, 1883, 1858 या 1887। कौन आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू 1887, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, हिंद चीन किस देश का उपनिवेश था? हिंद चीन जो था वह किस देश का उपनिवेश था? उपनिवेश मतलब होता है कि हिंद चीन जो था वह किस देश के अधीन था? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो अब जिसका जो राइट आंसर होगा ईसाई धर्म प्रचारकों के विरुद्ध हुआ था। कहने का यहाँ पे मतलब हुआ कि हिंद चीन में, कहाँ? हिंद चीन में वियतनाम में जो ईसाई धर्म के जो लोग थे अपने प्रचार को एकदम बहुत ही जोर जबरदस्त तरीका से प्रचार कर रहे थे। इसलिए वियतनाम में जितना भी स्कॉलर्स रिवॉल्ट थे वह किसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिए? ईसाई धर्म प्रचार के खिलाफ क्या कर दिए? विरोध कर दिए। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? ईसाई धर्म प्रचार के विरोध। अगला क्वेश्चन है, स्कॉलर्स रिवॉल्ट कब हुआ? यानी कि ये विरोध कब हुआ था बाबू? इसका राइट आंसर जो होगा 1868 होगा। कब होगा? 1868। अगला क्वेश्चन है, ये बाबू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इसका राइट आंसर होगा बाबू पुर्तगाल। कौन होगा? पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? वियतनाम में जो टोकिन फ्री स्कूल था वह किस उद्देश्य से स्थापना किया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य था बाबू पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन था उस वेस्टर्न एजुकेशन को कहाँ लागू करना था? वियतनाम में। और किस स्कूल के माध्यम से? टोकिन फ्री स्कूल के माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सुनिएगा बाबू, 1907, 1968, 1908, 1910 या 1911। बोलिए, टोकिन फ्री के स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था बाबू? 1907 में। अगला क्वेश्चन है बाबू, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? आपको पहले भी बताया कि हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्लोन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी नागरिक।
बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतमिन की स्थापना किसने की थी? वियतमिन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू हो ची मिन। क्या होगा बाबू? हो ची मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है। तो बाबू हो ची मिन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? पथ प्रदर्शक। यानी कि पथ प्रदर्शक का मतलब होता है कि बाबू लोगों को आगे की दिशा दिखलाना, कैसे आगे भविष्य में बढ़ना है, वो कौन करते थे? हो ची मिन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है बाबू द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो बाबू इसका राइट आंसर जो होगा फॉन बाय चाओ। कौन होगा बाबू? फॉन बाय चाओ। अगला क्वेश्चन है बाबू वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो क्या होगा? हो ची मिन। किसने स्थापना किया था? हो ची मिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है बाबू वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? जिस प्रकार से भारत को आजाद करवाने में महात्मा गांधी का अहम योगदान था, उसी प्रकार से वियतनाम को आजाद करवाने में हो ची मिन का अहम योगदान था। इसलिए वियतनाम के लोगों के सामने हो ची मिन क्या थे? महान नेता थे। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? हो ची मिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बाबू वियतमिन या वियतनामी स्वतंत्रता लोग की स्थापना, लीग होगा बाबू, यहाँ पे लोग नहीं होगा, लीग होगा। यानी कि वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। कौन किया था बाबू? बताइए वियतमिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू हो ची मिन। क्या होगा? हो ची मिन होगा बाबू। अगला क्वेश्चन है लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? बोलिए। तो बाबू जो इसका राइट आंसर होगा चीनी सुधारक थे। यानी कि चीन के नागरिक थे और ये चीनी सुधारक थे। अगला क्वेश्चन है बाबू अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। तो इसका राइट आंसर होगा जोगुन आई ने। कौन था? कौन थे? जोगुन आई ने। अगला क्वेश्चन है हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? पाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन का दूसरा नाम था क्यूमन आई कवोक। क्या था? क्यूमन आई कवोक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बाबू इसका राइट आंसर होगा 1930, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी? वह कौन सा व्यक्ति थे जिसकी अध्यक्षता में वियतनाम में बाबू लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू हो ची मिन। हो ची मिन के नेतृत्व में ही वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है बाबू बाओ दाई कहाँ का शासक था? क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है बाबू कि बाओ दाई कहाँ का शासक था? तो बाओ दाई जो था ना बाबू वह कहाँ का शासक था? तो दक्षिणी वियतनाम का शासक था। कहाँ का शासक था? दक्षिणी वियतनाम का शासक था। अगला क्वेश्चन है बाबू वियतनाम की स्वतंत्रता घोषणा क्या की गई थी? वियतनाम के स्वतंत्र होने की घोषणा कब की गई थी बाबू? तो 2 सितंबर 1945।
कब किया गया था बाबू? 2 सितंबर 1945। अगला क्वेश्चन है बाबू, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी कि 1946 में मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो युद्ध हुआ, जो समझौता हुआ था, वो समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो बाबू आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, जो समझौता का नाम था वो हनोई समझौता नाम था। क्या कौन समझौता? हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है बाबू, जनेवा समझौता कब हुआ? अगला क्वेश्चन है आपका बाबू, जनेवा समझौता कब हुआ? तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बाबू। अगला क्वेश्चन है आपका बाबू, होवा आंदोलन के नेता कौन थे? जो होवा जो आंदोलन था उसका नेता कौन था बाबू? तो इसका जो नेता थे वो कौन थे? हुइन फुस्सो। कौन था? हुइन फुस्सो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू, होवा आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? होवा जो आंदोलन था वह किस प्रवृत्ति का था? तो जो होवा जो आंदोलन था वह क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अब कि जनेवा समझौता में किस देशों को 2 भागों में बांटा गया? जब जनेवा समझौता 1954 में हुआ तो कौन सा देश था जिसको 2 भागों में बांट दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? वियतनाम। और 2 भागों में बांटने का काम कौन किया था? अमेरिका। बड़ा खराब देश है बाबू। आपका अगला क्वेश्चन है, लियो हस्कत यानी कि NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? बोलिए किसकी राजनीतिक पार्टी थी बाबू? तो पठौत लाओ की। किसकी पार्टी थी? पठेत लाओ की। अगला क्वेश्चन है, हुम साली एवं हाउ ऑफ फ्रांस प्रांत किस देश के थे? किस देश के थे? इसका राइट आंसर होगा वो लाओस होगा। कौन देश होगा बाबू? लाओस के क्या था? प्रांत के मतलब होता है राज्य। अगला क्वेश्चन है अब 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस के चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? बोलिए क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में जब चुनाव हुआ, चुनाव के पश्चात किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू सुमन फुला। कौन था? सुमन फुला। क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू एग्जाम में आपका। आप अगला क्वेश्चन है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना जो था इसकी गठन कौन किया था? तो बाबू इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा बाबू नरोत्तम सिहानुक। कौन थे बाबू? नरोत्तम सिहानुक। आपका अगला क्वेश्चन है, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया जो क्षेत्र था उसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था बाबू कंबोडिया। क्या था? कंबोडिया। अब कंबोडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपुचिया बोलते हैं बाबू। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक शासक जो थे ना बाबू, वो पता है कहाँ के थे? वो कंबोडिया के थे। कहाँ के थे बाबू? कंबोडिया के। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बाबू वो क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, पहला टेलीविजन युद्ध किससे कहा गया?
पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? बताइए बाबू, पहला टेलीविजन जो युद्ध था वो किसे कहा गया बाबू? तो कहा गया, आप लोग पता ही है, तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो वियतनामी युद्ध को कहा गया। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? वियतनामी युद्ध को कहा गया। अगला क्वेश्चन है बाबू, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो बोलिए इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो क्या होगा? हो ची मिन। कौन हो गया? हो ची मिन। अगला क्वेश्चन है बाबू, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? कौन सा ऐसा महान व्यक्ति था जो अमेरिका के दुष्कर्मों को, अमेरिका जो पाप किया वियतनाम में, उस पाप को उस वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहरा दिया? किसने? तो इसका राइट आंसर होगा रसेल। कौन? रसेल। हो ची मार्ग किस देश के होकर गुजरती है? हो ची मिन जो बाबू वो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों राज्य से होकर गुजरती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त तीनों देशों से। अगला क्वेश्चन है बाबू कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा बाबू कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आर निक्सन। बकलोल शासक थे वो कौन? आर निक्सन। अगला क्वेश्चन है, मालेगांव घटना कहाँ हुई थी? आप लोग पढ़े होंगे मालेगांव हत्याकांड। जवाब क्या किया था कि चारों अमेरिका के जो सैनिक था ना, वो क्या किया था? वियतनाम के चारों तरफ से वह घेर लिया, और घेर कर जो वहाँ के पुरुष था, जो बुजुर्ग था, उसको वह पकड़ के बांध दिया, और महिलाओं और बच्ची के साथ बहुत जबरदस्त बलात्कार किया कई दिनों तक ला। फिर उसे भी बाबू मार दिया, और उसी में एक बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बचल थे, वही बाबू पूरे बात को मीडिया के सामने बताएं। तो कहाँ था ये बाबू? था दक्षिणी वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है बाबू, मालेगांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन देश था? वही बकलोला अमेरिका था बाबू। मालेगांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन सा देश था? तो कौन था? अमेरिका था। अगला क्वेश्चन है बाबू, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? मतलब होता है कि वियतनाम जो था वो कई भागों में टूट गया था, और टूटने के पश्चात वह एकीकरण कब से वापस मिल गया बाबू? तो इसका राइट आंसर होगा 1975 में बाबू। उसी समय वियतनाम पूरी तरह से क्या हो गया? आजाद हो गया। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1907। पहले ही बताए हैं। बाओ दाई कहाँ का शासक था? बताइए, बाओ दाई जो था वो कहाँ का शासक था? तो बाओ दाई जो था वो दक्षिणी वियतनाम का शासक था। कहाँ का था बाबू? दक्षिणी वियतनाम का शासक था। तो बाबू आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। धन्यवाद बाबू।